नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन है। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीवी मैड लैब्स लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करें तो इस शेयर में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला। तो देख लेते हैं उसके पीछे का रीजन क्या था और ये शेयर और कितना गिर सकता है। यानी कि अगर हमें फ्रेश एंट्री लेनी है तो गिरावट में ही खरीदारी का अच्छा खासा मौका भी बनेगा, लेकिन किस लेवल पे हमें खरीदारी करनी है उसको लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनेगा। दोस्तों अगर आज की गिरावट की बात करें तो आप देखेंगे 37.60 रुपये पे ये शेयर क्लोज हुआ है, लगभग 5% के गिरावट के साथ, और लोअर सर्किट भी लगा था। लेकिन अगर आज के हाई की बात करें तो आप देखेंगे इसमें अपर सर्किट लगा था। कंपनी ओपन हुआ, अपर सर्किट पे गया, उसके बाद अपर सर्किट के बाद किसी ने भारी मात्रा में बिकवाली की और इसमें लोअर सर्किट लग गया। पूरा यही मामला था। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर 52 वीक हाई और लो की हम बात कर लेते हैं तो इनका 52 वीक लो है 9 रुपये 80 पैसे, जो कि बना था 20 मई 2021 को। अगर 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 41 रुपये 50 पैसे, जो कि आज के डेट में बनता हुआ दिखा है। अगर इनके डिलीवरी की बात करें तो 70% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो 20,78,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। अगर और डिटेल की बात करते हैं तो थोड़ा सा इनका फंडामेंटल देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आपका फंडामेंटल देखना जरूर होता है। देख लेते हैं फंडामेंटल क्या कहता है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 328 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपये का कंपनी का फेस वैल्यू है, जबकि बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 101 रुपये का कंपनी का बुक वैल्यू है। अगर कंपनी के और डिटेल की बात करते हैं तो आप देखेंगे कंपनी के पास जो डेप्ट है 916 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, जबकि अगर कंपनी के पास कैश की बात करते हैं तो -33.2 करोड़ का कंपनी के पास कैश लेते हैं दोस्तों और डिटेल, ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों मैंने इसका ऑल टाइम का चार्ट लगा रखा है, जिससे हमें ये क्लियर हो सके ताकि ऑल टाइम में इस कंपनी ने क्या रिटर्न दिया है आपको। तो आप देखेंगे आज ये कंपनी क्लोज हुआ है 37 रुपये 60 पैसे पे। तो ठीक है, देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर बात करें हम इसमें तो आप देखेंगे 19 अगस्त 2005 को ये कंपनी चल रहा था 40 रुपये 94 पैसे पे, यानी कि आज से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे। तो ऑल टाइम अगर चार्ट देखेंगे तो यह कंपनी ने कुछ खास आपको रिटर्न नहीं दिया, बल्कि माइनस में रिटर्न दिया है। तो देखते हैं और डिटेल क्या बनेगा। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस कंपनी के लिए सोचना है तो मेरे ख्याल से सोचना ठीक नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 10 साल में -4%, जबकि 5 साल में -14%, 3 साल में -19%, 1 साल में 216% का पॉजिटिव देखने को मिला। तो देखते हैं और डिटेल क्या बनेगा। दोस्तों कंपनी के अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो TTM में आपको -130% का डेटा देखने को मिलेगा। कंपनी के सेल ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 10 साल में 12%, 5 साल में -5%, 3 साल में -10%, और TTM में आपको -10% का डेटा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आखिर यह कंपनी इतनी तेज़ी के साथ भाग क्यों रहा है, उसके पीछे की भी हम रीज़न की बात करेंगे। आप देखेंगे अगर इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 28.57% का, जबकि अगर बात करें FIIs की तो आप देखेंगे 3.10 का है। DIIs की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी होल्डिंग नहीं रखी है, सारा होल्डिंग वो बेचकर निकल चुके हैं। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 0.12% की होल्डिंग जो कि गवर्नमेंट के पास है। अगर वही पब्लिक की बात करते हैं तो 68.21% की होल्डिंग जो कि पब्लिक के पास अवेलेबल है। अगर इनके रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक साल में इस कंपनी ने आपको 200% का रिटर्न दिया है। एक महीने की बात करें तो 138% तक का रिटर्न ऑलरेडी यह कंपनी दे चुकी है। तो एक महीने में इतना रिटर्न देने के पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों कंपनी को काफ़ी अच्छे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, 3 कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, और उन तीनों के पीछे जो कंपनियाँ इंक्लूडिंग थी वो काफ़ी सपोर्ट कर रही थी इस कंपनी को ग्रो करने के लिए। जाहिर सी बात है अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे तो कंपनी का सेल बढ़ेगा और सेल के साथ साथ प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी का जो शेयर है वो तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो ऐसे में हम देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है। दोस्तों चार्ट अगर की बात करें तो ये शेयर और कितना गिर सकता है। अगर हम बात करें उसकी तो आपको 34 रुपये 80 पैसे पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। आप चाहे 80 को 75 और 70 भी कर सकते हैं, यानी कि 34 रुपये तो स्थिर रहेगा, इसको नहीं चेंज करना है। पैसों को आप चाहे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली लगाना ही लगाना है। अगर ये हिट होकर नीचे जाता है तो कोई बात नहीं, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो जो आपके प्रॉफिट ऑलरेडी बने बनाए हैं वो सेफ हो जाएंगे।
उसकी बात ज़रूर सोचें। लेकिन उसके बाद फिर से जब ये शेयर मूवमेंट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर से एंट्री ले सकते हैं आप। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है कि शेयर इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। लेकिन अगर सडन में आप देखेंगे तो यह कंपनी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। एक महीने में लगभग 140% का रिटर्न, कुछ सोचने वाली बात है। तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी करेक्शन तो देखने को मिलेगा ही। ऐसे छोटे करेक्शन से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने प्रॉफिट को सेव करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए आपको प्रॉफिट सेव करना है। और जैसे ही ये कंपनी फिर से मूवमेंट है, यानी कि जैसे ही ये बाउंस बैक फिर से करता है तो फिर से आपको एंट्री ले लेना है, ताकि आपके पैसे में फिर से ग्रोथ लगना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों देख लेते हैं इनका सपोर्ट कहाँ कहाँ बनेगा। पहला सपोर्ट जैसा कि हमने बात किया 34 रुपये 80 पैसे पे। दूसरा उसका सपोर्ट की बात कर लेते हैं, 30 रुपये 70 पैसे पे बनने को तैयार है। तो दोस्तों ये दो सपोर्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। तो अगर कंपनी गिरती तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसा मुझे लगता है 30 रुपये के आसपास जाकर वहाँ से बाउंस बैक करने की उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से गिरावट आ रहा है ऐसा लग रहा है कि 34 रुपये का जो सपोर्ट है वो तो तोड़ देगा और उसके नीचे पहुँच जाएगा, लेकिन 30 रुपये का जो सपोर्ट है उसको नहीं तोड़ पाएगा और उसी के आसपास फिर से बाउंस बैक करने की उम्मीद है। तो इसका मतलब है कि अगर 30 रुपये से फिर से बाउंस बैक करता है तो अब 31 रुपये 32 रुपये पर जाकर, यानी कि पहले तो एक कंफर्मेशन भी मिलना ज़रूरी होता है। तो 30 रुपये पे अगर ये बाउंस बैक करता है तो 31 से 32 रुपये पर आप एंट्री फिर से ले सकते हैं और फिर से अपनी प्रॉफिट को ग्रो कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इसमें आप देखेंगे कुछ टाइम पहले यानी कि वॉल्यूम कुछ खास जनरेट नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद सडन में कंपनी में अच्छी खासी वॉल्यूम जनरेट होने लगी। जब कंपनी को ऑर्डर मिला तो बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो भी इंक्लूड होने लगे। और कहीं ना कहीं ये जो आज की गिरावट देखने को मिला है वो किसी बड़े इन्वेस्टर द्वारा बेचे गए माल के थ्रू हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई कम हो रहा था, डिमांड ज़्यादा था, इसीलिए ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन सडन में किसी ने सप्लाई कुछ ज़्यादा भेज दिया और इसके बाद डिमांड कम हो गई। और जब भी कुछ ऐसा होता है, यानी कि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर बेचता है तो जो पैनिक वाले इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल निवेशक होते हैं और जो कुछ ज़्यादा ही पैनिक करते हैं, उन्हें लगा कि हाँ अभी इसमें गिरावट आएगी तो उसके साथ साथ वो लोग भी बेचेंगे। तो इसका मतलब है 34-35 रुपये का जो ये लेवल है इसको तोड़कर नीचे जाने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा मैं 100% नहीं कह रहा कि जाएगा ही जाएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ये लेवल तोड़कर नीचे जाएगा और 30 रुपये के आसपास जाकर सेटल होने की कोशिश करेगा और वहाँ से फिर से बाउंस बैक करेगा। तो वहाँ तक आप अगर रिस्क उठा सकते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज 34 रुपये का एग्जिट कर दें ताकि आपका प्रॉफिट सेफ हो सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।